अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सेकेंड बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने रिस्पायरेशन और साथ साथ रेस्पायरेटरी सर्विस के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में जो उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर रेस्पायरेटरी सिस्टम की हर कंपोनेंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए एज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। सो आइए हम जानते हैं कि रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है और साथ साथ इसके कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है सिंपल वर्ड में इन सिंपल वे, चूँकि मैं आप लोगों को सिंपल पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में न रहे। सिंपल वे में रेस्पायरेटरी सिस्टम, जिस तरह आप लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, जिस तरह हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनील्स जब कंबाइन कर जाती है तो उससे सेल बन जाता है। इस तरह जब सेल कंबाइन हो जाती है तो उससे टिश्यू बन जाता है। इस तरह जब टिश्यू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर तो उससे हमारे पास ऑर्गन बन जाता है। एंड द सेम वे जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करते हैं तो उसी दौरान उससे हमें एक सिस्टम बन जाता है और उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है। स्टॉप। वो भी क्या है, एक सो इट मीन्स कि ये भी क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स के ही एक कॉम्बिनेशन है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। इसलिए वी कैन से दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, कि हमारे पास ऑर्गन्स की एक मजमुआ जो कि रेस्पिरेशन काम करते हैं। इस तरह हम पढ़ते हैं कि सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के लिए जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और उसी को हम रेस्पिरेशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किए। नंबर फर्स्ट एयर पैसेजवे, नंबर टू लंग्स। सो इट मींस कि हमारे पास मेनली टू कंपोनेंट्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एयर पैसेजवे, नंबर टू लंग्स। तो एयर पैसेजवे और लंग्स, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर पैसेजवे के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आप लोग को डायग्राम पर ले जाता हूँ कि एयर पैसेजवे और लंग का क्या मतलब है। तो आइए देखिए, ये हमारे पास ये ब्लैक वाले जो है ना, ये क्या है, ये ब्लैक वाले यहाँ से तकरीबन यहाँ तक, ये क्या है, ये रीजन हमारे पास है नोज, ठीक है। इस रीजन से लेकर तकरीबन बिल्कुल यहाँ तक जो ब्रोंक्यूल है, यहाँ तक ये सारा हिस्सा, इसमें हमारे पास नोज है, लैरिंक्स है, पेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, ये सब एयर पैसेजवे के मध्य में आते हैं। इसके बाद जो लंग है ये वाले हैं, हमारे पास टू लंग्स है। अब आते एयर पैसेजवे के बारे में पढ़ते हैं, एयर पैसेजवे है क्या है। सो जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि एयर पैसेजवे में क्या है, हमारे पास नालियाँ है। एयर पैसेजवे क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ चैनल्स है, मतलब इसमें चैनल देखो ना, नोस्ट्रल्स ये क्या है, एक चैनल है ना। इसके बाद पेरिंग्स एक चैनल है ना। इसके बाद लैरिंक्स एक चैनल है। इसके बाद ट्रेकिया, जरा भी इसके नाम में लिख लेता हूँ अगर आप लोग किसी को इसके नाम मालूम नहीं हो, ये हो नोज, ठीक है। इसके बाद नोज की जस्ट बीनीथ और मुंह की इस लेवल पर क्या है, पेरिंग्स। इसके बाद ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, लैरिंक्स। इसके बाद ये रेड वाला, ये बड़ा जो है क्या है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया। इसके बाद ट्रेकिया यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और ये दो, यानी ये वाला नंबर फर्स्ट एंड नंबर टू, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई। इसके बाद ब्रोंकाई जब डिवाइड हो जाते हैं तो ब्रोंक्यूल बनाते हैं। सो अब मेन पॉइंट क्या है कि नोज
और नोज में जो दो ओपनिंग्स हैं उनको हम नोस्ट्रल कहते हैं। ये हमारी जो दो ओपनिंग्स हैं इसको क्या नाम है, इसका नाम है नोस्ट्रल। सो नोज एक पाइप सा है, फेरिंक्स एक पाइप सा है, larynx एक पाइप सा है, trachea again is a pipe and bronchi again a pipe. So it means ये सब क्या है, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ चैनल्स है जो कि बनाता है क्या, ईयर पैसेजवे। सो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स, अब मैंने ट्यूब्स का इस्तेमाल किया, ट्यूब और चैनल एक ही नाम है। दैट कैरीज, जिसका काम क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स है, तो ट्यूब है ना, देखो स्विमिंग करो यहाँ पर, ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स है। इसके बाद इसका काम क्या है, दैट कैरीज ईयर फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका काम है बाहर माहौल से ईयर को, सांस को अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सबसे अहम का बात, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म की जगह पर यहाँ पर लंग का लफ्ज भी लिख ले तो और ठीक होगा। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ चैनल है, ट्यूब्स है, इट कैरी इज ईयर फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द लंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो क्या होगा, ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन होगा कि यहाँ पर बाहर से ईयर, यहाँ पर बाहर हमारे पास ईयर है, ये ईयर अंदर कौन ले जाता है, यहाँ पर लंग्स में अल्वियोलाई तक पहुंच जाने का काम किसका है, ये ईयर पैसेजवे का काम है। अब ईयर पैसेजवे में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहला नोज, नोज इज अ पॉइंट, इज ए पार्ट ऑफ ईयर पैसेजवे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पेरिंग्स, सो पेरिंग्स ये वाला रीजन। इसके बाद लैरिंक्स, सो लैरिंक्स ग्रीन वाला रीजन, ये क्या है, ईयर पैसेज का पार्ट है। इसके बाद 4th नंबर पर ट्रेकिया, सो ट्रेकिया ये रेड वाला जो लंबी सी नाली है, ये कौन क्या है, ये ट्रेकिया है। इसके बाद 5th नंबर ब्रोंकाई, सो जो ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ कैरिना पहुंच जाता है, इसकी इस लेवल को कैरिना कहते हैं, तो ये डिवाइड हो जाते हैं 2 ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। ब्रोंकाई इज अ प्लूरल व्हाइल ब्रोंकस ए सिंगुलर। इसके बाद जब ब्रोंकाई ईच लंग में एंटर कर जाते हैं, सो ब्रोंकाई पर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कलर वाली, ये रेड कलर वाली जो नालियाँ हैं, ये वाला और ये वाला, जो राइट लंग में 3 है जबकि लेफ्ट लंग में 2 है, ये क्या है, इस तरह ये वाला, ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये वाले है, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, नंबर 1 ईयर पैसेजवे एंड नंबर 2 लंग्स। ईयर पैसेजवे में हमारे पास सभी ही ट्यूब्स और चैनल आते हैं, जबकि लंग तो खुद लंग है, ठीक। सो ये 2 कंपोनेंट्स हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। अब ज़रा यहाँ पर लंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज़रा ये पढ़ते हैं कि क्या है, ये हमारे पास राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। अब ये क्या है, ये हार्ट है। अब जो जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास जो हार्ट है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पर है, सो मैंने यहाँ पर लेफ्ट लंग के बीच में ही शो किया है। सो इस लंग की वजह से जो लेफ्ट लंग है, सॉरी इस हार्ट की वजह से जो लेफ्ट लंग है ये ज़रा छोटा है, जबकि राइट लंग जो है वो इसके मुकाबले में बड़ा है। अब इसकी बिना पर हमारे पास जो राइट लंग है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर, मीडियन एंड इंफीरियर, जबकि जो लेफ्ट लंग है वो सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड किया गया है। इसी बिना पर राइट लंग में 3 ब्रोंक्यूल्स है, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। इन सारे के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लंग वाले लेक्चर में। अब हम ज़रा पैसेजवे के बारे में पढ़ते हैं कि पैसेजवे में हमारे पास ये सभी ऑर्गन्स हैं, लेकिन इसका जो पहला वाला ऑर्गन है वो नोज है। ज़रा हम नोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेरिंग्स लैंग वो बाकी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के स्टार्ट एंड टू नोज। नोज क्या है, सो नोज के बारे में लिखा क्या है कि एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो एक्सटर्नल का मतलब है ये बाहर वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो जिस्म से बाहर वाला पार्ट है ना वो क्या है, नोज है। सो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको हम विजिबल कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट है। नंबर 2 क्या है, विजिबल पार्ट है, एक्सटर्नल इनविजिबल। इसके बाद क्या है, 2 नोस्ट्रल। सो नोज में हमारे पास 2 ओपनिंग्स हैं, इसलिए वी कैन से दैट नोज हैव 2 नोस्ट्रल, और ये नोस्ट्रल ये है, एक वाला ये है और दूसरा ये है। सो ये 2 ओपनिंग हैं, इन दोनों को हम कहते हैं नोस्ट्रल, ठीक है।
इसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सो नोज में हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स है। नंबर फर्स्ट बोन, इसमें क्या है बोन है, और कौन सा बोन है एथमाइड बोन। इसके नीचे जो बोन है उसको हम कहते हैं एथमाइड बोन, और एथमाइड बोन जो है वो क्या करते हैं, वो इसकी स्ट्रक्चर पे और इसकी शेप पर भी असर डालता है, ठीक है। सो एथमाइड बोन इज इन्वॉल्व इन द शेप गिविंग प्रॉपर शेप टू द नोज। इसके बाद फाइब्रस फैटी टिश्यू। सो हमारे जो नोज है इसकी टिप को आप लोग टच कर सकते हैं, क्या है इससे भी ही फैटी टिश्यूज है, ठीक है। इसके बाद कार्टिलेज है। कार्टिलेज हमारे पास बोन्स के तरह एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इस क्या है ये फ्लेक्सिबल है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। सो आप लोग अपने नोज को पकड़ें और ये नोज जो है ना इस तरह होता है, ठीक है। सो ये मोशन कौन कंट्रोल करता है, ये कार्टिलेज। सो याद रखिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हमारे पास इंडिकेट के लिए इंडिकेट में एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं कि हमारे पास नोज में क्या क्या है, बोन, एथमाइड बोन, साथ कार्टिलेज, इन साथ साथ फैटी फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब है कि ये दागे वाली है, मतलब इस तरह ये जो टिश्यू है ये ज़रा फाइबर के फॉर्म में है, ठीक इस तरह है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंक्शन के बारे में। सो नोज़ का कुदरत ने नोज़ में बहुत ज़्यादा कमाल रखा है कि नोज़ एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारा जो पूरा निज़ाम है, हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका क्लीनिंग करता है। बाहर से हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स हमारी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फेस करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह ने नोज़ में एक ऐसी एबिलिटी रखी हुई है कि नोज़ चाहे ईयर हार्ड हो, चाहे डर्टी ईयर हो, चाहे कोल्ड ईयर हो, सभी को हमारे जिस्म के एक प्रॉपर और फंक्शनल ईयर बनाता है। ईयर को एक ख़ास टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ईयर को सब दर्द से पाक करता है और साथ साथ ईयर को नरम बनाता है ताकि हमारे अंदर जो लंग्स हैं उसको कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक है। सो आते हैं फंक्शन के बारे में। नंबर फर्स्ट फंक्शन इसका है मेन राउट। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम चूँकि सभी सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर है और दिस इज द मेन रूट फॉर द एंट्री ऑफ गैसेस। अब याद रखो हमारी नोज से नीचे क्या है, मुंह है, हमारा मुंह है, हमारा मुंह है। अब मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं, लेकिन जो नोज है वो एक मेन रूट है। मेन रूट का मतलब ये है कि हमें ज़्यादातर नोज से सांस लेनी चाहिए और इसके वजूहत जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए वी हैव टू respire more and more and inhale and exhale through our nose, not through our mouth, okay। so इसलिए कहते हैं कि मेन रूट है। इसके बारे में टू ईयर क्लीनिंग। सो याद रखो हमारी जो नोज़ है उसमें अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें बनाई है, एक सीलिया दूसरा हियर। अब सीलिया क्या है, सीलिया हमारे पास हियर की तरह छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो हियर है वो हमें नज़र पर आते हैं और सीलिया जो है वो भी हियर की तरह थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो हियर से छोटे होते हैं। इस तरह आप लोग अपने नोज़ को देख लें, जो हमारे नोज़ में जो बड़ी बड़ी है ना वो क्या है, वो हियर है, जबकि जो छोटे छोटे होते हैं जो आमतौर पर नज़र पर भी नहीं आते वो क्या है, वो सीलियर है। और इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है एज ए ट्रैपर, एज ए नेट फॉर क्लीनिंग अप ईयर। जो भी ईयर बाहर से आते हैं उसमें डर्ट है, उसमें मच्छर है, उसमें जो भी पॉल्यूटेड है उन सबको एज ए जाल इस तरह, मतलब ये ईयर इससे पास करते हैं और ये जाल के तरह उन सब पॉल्यूटेड्स को, सब मच्छर वगैरह सब को ये ट्रैप करता है और बाकी जो ईयर इससे निकलते हैं वो साफ हो जाते हैं। सो इसलिए ईयर क्लीनिंग है द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड ईयर, ओके। इसके बाद तब ईयर मॉइस्चनिंग। अब हमारे पास जो नोज है उसमें क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाया है। म्यूकस मेम्ब्रेन की एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि हमारे पास एक सेमी फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं और उसी सेमी फ्लूइड को हम म्यूकस कहते हैं, ठीक है। अब इस म्यूकस का काम क्या है, इस म्यूकस का काम है हमारी नोज को हर वक्त नम रखना, और इस नम रखने का काम क्या है, ये ईयर विल बी मोशन, और मोशन का काम क्या है कि ईयर जो है वो स्मूथ बन जाते हैं। वो हमारे जो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पेनिस में आते हैं, लैरिंक्स, ट्रीका में। सो अगर ईयर मॉइस्ट हो, नम ईयर हो, सो आसानी से फ्लो कर जाएगा। इसके मुकाबले में अगर ड्राई ईयर हो तो उसे हमें जुकाम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की हम फेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ईयर मोशन ये किसका काम है, ये नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है, ठीक है। नंबर 4 पर है रेगुलेट ईयर टेम्परेचर है। सो अब जो बाहर से हम ईयर लेते हैं तो उस ईयर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है,
वो ज़्यादा हार्ड में हो सकता है, वो ज़्यादा, लेकिन आमतौर पर हमारा जो बाहर वाला ईयर है ना, वो हमारे पास अक्सर जो है वो कोल्ड ईयर होती है। अब बाहर वाला जो ईयर है उसका टेम्परेचर सपोज क्या है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारी इंटरनल जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। अब अगर ये 10 डिग्री वाली ईयर अंदर चली जाए ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा बीमारी सी, मतलब आमतौर पर हमें कोल्ड हो जाता है, जो जुकाम है वो हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने ऐसे काम रखा है नोज़ में कि यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल। और जो ब्लड वेसल है, सपोज अगर ये नोज़ है, ठीक है, मैं ज़रा इस नोज़ को बनाता हूँ, ये एक नोस्ट्रेल, ये दूसरा नोस्ट्रेल, और ये नोज, ठीक है। अब नोज में क्या है, नोज की बीचों बीच दीवारों में क्या है, यहाँ पर हमारे पास, चलो ये इसकी बीच वाला सेक्टम हो गया, ठीक है। अब इस दीवारों की बीचों बीच में यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। अब जो भी ईयर अंदर आ जाता है तो इसमें क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड यहाँ पर फ्लो कर जाता है। अब हमारे ब्लड का टेम्परेचर कितना है, वो तो आमतौर पर जो हेल्थी ह्यूमन बीइंग है उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो भी एयर यहाँ से पास कर जाती है तो ये आसपास में जो टेम्परेचर है वो उसको गर्म बनाता है। सो एयर यहाँ पर आता है, डायरेक्टली वो गर्म हो जाता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर करेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है। इसलिए हमें बाकी पार्ट्स में क्या जुकाम का खतरा नहीं लायक हो जाता है, ठीक है। इसके मुकाबले में आमतौर पर हमें जो सर्दी वाले मौसम है वहाँ पर हमें ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है। तो ज़ुकाम ज़्यादा होने का वजह क्या है, उसका वजह ये है कि जब भी सर्दी का मौसम आ जाता है, विंटर सीजन आ जाता है, तो हमारा जो ब्लड है नोज़ में, इस ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो करता है, तो उसका जो फ्लो है, वो ब्लड है वो ज़रा कम हो जाती है। आमतौर पर आप लोग जानते होंगे ना कि सर्दियों में जो फ्लूइड है वो स्लो स्पीड से फ्लो कर जाती है। इसलिए ब्लड वेसल इन दिस ब्लड वेसल द ब्लड फ्लो स्लोली, और जब भी ये स्लोली फ्लो कर जाता है तो टेम्परेचर नोज को इतना गर्म नहीं रख सकता। इसलिए जो एयर यहाँ से पास हो जाते हैं तो काफ़ी उसका टेम्परेचर काफ़ी खासा ज़्यादा नहीं हो जाता। इसलिए जो भी नेक्स्ट पार्ट में ये एयर आते हैं, लैरिंक्स में आते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़ुकाम का खतरा हो जाता है और हमें ज़ुकाम लगती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। सो आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। वस्सलाम।